ये आप डरा रहे हैं किसी को। ये आप जो है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। ये आप हरकतें जो कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री घर पर चढ़ाई कर रहे हैं आप। ये आपने चुनाव जीता है, किसी देश के साथ में युद्ध की जो है वो फतेह नहीं हुई है, कि आपने जो उस युद्ध के ऊपर किला फतेह कर लिया है और युद्ध के अंदर किला फतेह कर लिया, माफ कीजिए। तो ये डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होता। ये व्हाइट हाउस में हमने देखा था कि ट्रंप को हराने के बाद में, या ट्रंप जो हारे थे तो उसके बाद में उनके जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए थे व्हाइट हाउस के अंदर, खींच खींच करके निकाला गया था। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, और वहां पर यह है कि शांति से सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, जिस तरीके से जो, और एक महिला के ऊपर आप इस तरीके से, एक महिला से आपको इतनी दिक्कत, एक महिला को आप जय श्री राम का नारा देकर के चिढ़ा रहे हैं, एक महिला को आप डराने का काम कर रहे हैं जय श्री राम का नारा देकर। शर्म आनी चाहिए। और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहिए कि इस तरीके की गुंडागर्दी हम खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नारी वंदन की बात कर रहे थे, आप एक महिला के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप उसके घर को जाकर के घेर रहे हैं, आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और ये मैसेज आप केवल ममता बनर्जी को नहीं दे रहे हैं, आप पूरे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि जाओ, हमने यहाँ पर ममता बनर्जी को घेर लिया है और तुम जाकर के जहां जहां पर टीएमसी के नेता है उनको घेर लो और उनको कह दो कि भैया सरेंडर कर दो, ये कर दो और वो कर दो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ रोज में कुछ कार्यकर्ता वो तोड़ करके, पार्टी छोड़ करके वो इधर आ जाए। कुछ जो है डर में, घबराहट में, कुछ ईडी सीबीआई और ये सब तो पहले से चल ही आ रहा है, और उसके अलावा कुछ जो है वो हिंसा के लिए कि भैया उधर चले जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे, घर परिवार या बहुत सारे विधायकों के स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, अस्पताल होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको फूंक दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर उनके कई सालों की जो मेहनत है या कई सालों की जो उनकी बचत है, खपत है, उसको सबको खपा दिया जाएगा। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, इन सबको जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो यहां पर जो ये मैसेज निकल करके सामने आया, जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, बेहद शर्मनाक है। अगर आप एक महिला को इस प्रकार के नारे दे करके ये बता रहे हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है, हम बहुत बड़े गुंडे हो गए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर और क्या हो सकती है? आप जीत कर क्या आए हैं, आपको तो मिठाई खिलानी चाहिए थी। आप जय श्री राम के नारे इस तरीके से चढ़ करके जो बोल रहे हैं, उसके अलावा आपको ये करना चाहिए था कि लड्डू लेकर के जाते, ममता बनर्जी खिलाते, शिष्टाचार आप दिखाते, गुलाब के फूल लेकर के जाते, ममता बनर्जी को आप दे करके आते कि चलिए ये लीजिए, कमल का फूल ले जाते आप अपनी पार्टी का। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, ये मुझे लगता है कि एक वानगी भर है। अभी तो जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, अभी तो देखना बाकी है किस तरीके से जो है तस्वीर बदलती है, कैसे तस्वीर बदलती है, कैसे कहानी बदलती है, ये जो है देखना बाकी है। देखिए, ये सीधे तौर पर जो राज्य में इस वक्त में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उसके लिए फेलियर है। आप एक मुख्यमंत्री घर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप कैसे सुरक्षा देंगे टीएमसी के आम कार्यकर्ता को? बताइए जरा आप। और इस वक्त में जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के पास में। अमित शाह साहब ये कह रहे थे कि 60 दिनों तक सीआरपीएफ रहेगी, 60 दिनों तक सेंट्रल फोर्स यहां पर रहेगी। तो कहां है सेंट्रल फोर्स? जरा क्यों पहुंच गए बीजेपी के कार्यकर्ता? और अगर वहां पर कुछ हंगामा हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, आगजनी हो जाए, हिंसा हो जाए, और उधर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में झड़प जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? बताइए आप। नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, 4 नारे बोलेंगे, झालमुड़ी खाएंगे, अगर वहां पर झड़प हो गई और उस झड़प में, उस हिंसा में, उस तोड़फोड़ में, उस आगजनी में अगर कुछ लोगों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार होगा? रंग में भंग डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप चुनाव जीते हैं तो बड़प्पन दिखाइए साहब। चुनाव में जीत जो है वो केवल ऐसे ही नहीं होती है कि ठीक है आप चुनाव जीत गए और उसके बाद में दूसरे किसी आदमी को रोंद देंगे। क्या ये बीजेपी ट्रेलर दिखा रही है? क्या बीजेपी बता रही है कि अब किस तरीके से, कैसे और लोगों को रोंद दिया जाएगा, और जो उसके तरीके से चलेगा वो ठीक है, वरना फिर जय श्री राम उसका कर देंगे आप? आपने कैसे एक धार्मिक नारे को, कैसे एक उसको राजनीतिक तौर पर बदल दिया, और कैसे एक धार्मिक नारे को आप जो है वो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी ने पिछली बार चंडी पाठ करके आपको नहीं बताया, कि आपको नहीं दिखाया? तो ममता बनर्जी
जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रही थी, जैसे चुनाव को लड़ रही थी, और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह और बीजेपी के पूरे कैडर ने इस चुनाव को हिंदुत्व के रंग में लपेटने की कोशिश की, ये उसी की एक वानगी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैसेज भिजवाएं, अपने नेताओं में एक मैसेज भिजवाएं कि साफ सुथरा चुनाव जो है कम से कम आप कंप्लीट तो करके दिखाइए। हारी हुई पार्टी वो खींच निकालती है, आप तो जीती हुई पार्टी है ना साहब, तो जीती हुई पार्टी वाले तरीके से व्यवहार कीजिए। जीता हुआ आदमी कभी इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से आप कर रहे हैं। या फिर आप जानते हैं कि आपको जीत किस तरीके से मिली है, या आप जानते हैं कि आपको जो है वो कैसे जो है वो जीत मिली है, और इसीलिए आप जो है इस तरह के हथकंडे, इस तरह की हरकतें दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा ना हो, ये कोशिश सबको करनी चाहिए, चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सबको ये करनी चाहिए कि कम से कम हिंसा ना हो। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो डर है वो इस वक्त में इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया बवाल, हंगामा, तूफान खड़ा हो जाए और पश्चिम बंगाल के अंदर लोग छोड़ छोड़ करके पलायन करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर पलायन पार्टियों के भीतर हो जाए और टीएमसी छोड़ करके बीजेपी के अंदर लोग शामिल हो जाए। देखिए, आज के वक्त में जो विचारधारा, नैतिकता, वो बातें अब है नहीं। सब जानते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने जो पैसा कमाया है या जो चीजें हैं, अगर टीएमसी वहां पर सरकार नहीं बना रही है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि अब 200 पार के जो फिगर है, जो इमोशनली यूं कहिए कि एक बड़ा जो है वो सेंटिमेंट के तौर पर जो जीत होती है, वो करने के लिए अब कम से कम 5-6 सीटों का ही, अब ज्यादा अंतर नहीं है, 5-6 सीटों का अंतर है। तो 5-6 सीटों का जो अंतर है वो और लेकर के आया जाए, और कम से कम 200 पार जो अमित शाह वाला जो नारा है, वो जो है वो उसको सच साबित करने के लिए कम से कम 200 सीटें जो है वो हासिल की जाए। लेकिन आप 500 सीटें हासिल करिए, आप कितनी भी सीटें हासिल करिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद में, चुनाव के समय पर जो कुछ होता है, वो भी तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है कि आपके अंदर डेमोक्रेसी कितनी है, आप डेमोक्रेसी कितनी इज्जत करते हैं, आप चुनाव का कितना सम्मान करते हैं, ये भी तो उसी का हिस्सा है। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये ये बता रहा है कि भैया आपकी जो शोहरत है वो नई नहीं है। आप खानदानी, यानी जो एक कहा जाता है कि आप पुराने रईस हैं, वो वाला जो जो एटीट्यूड या वो वाली जो नैतिकता या वो वाले जो वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज कम से कम भाजपा कार्यकर्ताओं में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंच करके जय श्री राम के नारे जो है वो लगवाए जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह का हुड़दंग जो है वो करवाया जा रहा है। जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी तस्वीरें देखना बाकी है। इसी बीच जो है एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि भवानीपुर में जो है वो ममता बनर्जी 17,000 वोटों से आगे निकल गई है शुभेंदु अधिकारी से। यानी कि वहां पर जो है एक निर्णायक मोड़ आप कह सकते हैं, बताया जा रहा है कि लगभग लगभग जो है वो ममता बनर्जी जो है वहां पर जीतने के करीब जो है वो पहुंच गई है। और बताया जा रहा है कि एक निर्णायक जो है वो हो सकता है। इसी बीच जिस तस्वीर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, दो चीजें इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ जो है वो भवानीपुर की जनता जो है वो दिल खोल करके जो वो ममता का स्वागत करती है, लगातार जो है वहां पर वोट दे रही है। दूसरी तरफ जो है वो रुझान बता रहे हैं कि इस बार जो है बहुत सारी नाराजगी थी। क्या केवल नाराजगी बंगाल बंगाल को लेकर है, या फिर दिल्ली से भी इसका ज्यादा दबाव दिख रहा है? डेमोक्रेसी में सम्मान होना चाहिए, अपने विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए, अपनी जीत का भी सम्मान होना चाहिए, उसको अहंकार के तौर पर नहीं लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपनी हार का भी सम्मान होना चाहिए, वो खींच निकालनी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी अगर 17,000 वोटों से अगर अपनी सीट पर, भवानीपुर पर जीत रही हैं, आप उनको हरा नहीं पाए, तो क्या आप उनको चढ़ाई करके उनको कुचल देंगे? क्या उनके घर पर चढ़ाई करके आप कुचल देंगे? सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से, जैसे आपने जो कुछ किया चुनाव के अंदर, कम से कम अब चुनाव के बाद में तो उसको रोका जाना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि दिल्ली इस पर क्या कर रही है, तो दिल्ली का ही तो संकेत है। याद करिए अमित शाह का वो नारा, 4 तारीख को उल्टा करके सीधा कर दूंगा। आप किसको सीधा करने के लिए आ गए? क्या शुरुआत ममता बनर्जी से कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी से इस बात की शुरुआत होगी कि उल्टा करके सीधा कर देंगे? तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री को आप उल्टा करेंगे अब? क्या महिला मुख्यमंत्री को उल्टा करके सीधा करेंगे आप?
जिस तरीके की शर्मनाक तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इससे हल्की और इससे छिछोरी और इससे ओछी राजनीति नहीं हो सकती है। लेकिन सब ताली बजा रहे हैं और जो मैडम इस वक्त में एंकर साड़ी पहन करके स्टूडियोज में घूम रही हैं, क्या वो महिलाएं पूछेंगी कि एक महिला की आप किस तरीके से साड़ी वहां पर, मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ में अभी इनकी सरकार नहीं बनी है और इस तरीके का ये रवैया, बताइए आप। और दिल्ली की अगर सहमति नहीं है तो फौरन जो है वो वहां पर जो मैसेज जाना चाहिए। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर तो फोर्सेस भी नजर नहीं आ रही, केवल बंगाल पुलिस नजर आ रही है ना, तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि 60 दिन का आपने वादा किया था, इस बार भी आप कहीं ना कहीं चूक गए, वो भी केवल 3 या 4। अगर हम तस्वीरों को अगर रिपीट करके एक बार देखें तो केवल 3 या 4 जो है वो पुलिसकर्मी जो है, जितना मोबाइल का या फ्रेम जो है वो कैमरे का हमें दिखाई दे रहा है, जितना समझ आ रहा है, केवल 4 जो है वो पुलिसकर्मी हमें नजर आ रहे हैं और बाइक जो है वो 4 से 5 बताया जा रहा है। क्या पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके जो वो ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है वो बीजेपी के समर्थक पहुंच जाएंगे? क्या इसकी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी? सवाल तो इस बात का है कि भैया वो जो 3 लाख के आसपास जो सेंट्रल फोर्स गई थी, तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए गई थी? जो 3 लाख की सेंट्रल फोर्स थी, क्या उसमें से कुछ फोर्स वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं लगाई गई? और सवाल इस बात का है कि क्या राजनीतिक तौर पर सुचिता उसको पूरी तरह से बहा दिया गया है, शिष्टाचार उसको पूरी तरह से बहा दिया गया है? ममता बनर्जी आज अभी भी सिटिंग सीएम है और अगर एक सिटिंग सीएम, और सब जानते हैं कि अगर इस तरीके के रिजल्ट होते हैं, इस तरीके का स्टेट का अगर हिंसा का इतिहास रहा है तो वहां पर किस तरीके की क्या कुछ प्रोटेक्शन देनी है। अगर वहां पर मुख्यमंत्री के लिए अरेंजमेंट्स नहीं है, अगर मुख्यमंत्री के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं है, अगर मुख्यमंत्री के घर पर चढ़ाई हो रही है, तो फिर क्या कहा जाएगा साहब। ममता बनर्जी के घर पर जिस तरीके से, उनके साथ में जिस तरीके से ये हो रहा है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक सवाल जो खड़ा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बता रहा है, बीजेपी की राजनीति को बता रहा है। बीजेपी जिस प्रकार से राजनीति करती है, वैल्यूज की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, तो वो सब कुछ है, वो सब कुछ छन करके सामने आ रहा है। क्यों आखिरकार फोर्सेस नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिटिंग सीएम के साथ में इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो सोचिए गली में जो वो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनका क्या हाल होगा और किस तरीके से वहां के लोग वो साइकिल मोटरसाइकिल लेकर के, गाड़ियां लेकर के, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ियां वहां पर घूमती हुई दिखाई देंगी और वो महिलाएं और वो लोग कैसे अंडरग्राउंड इस वक्त में हो रहे होंगे, कैसे भाग रहे होंगे, कैसे वो अपने बच्चों को बचा रहे होंगे, या क्या तैयारी में होंगे, या किस ट्रॉमा के साथ में अगले आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन उनके बीतेंगे। इसी पर जो है एक दर्शक है, उन्होंने लाइव में जो कमेंट किया कि जो यूपी में हाल हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, वही हाल जो है अब बंगाल में होगा। तो क्या यकीनन अब लोगों को भी एहसास अभी से होने लगा है या अभी थोड़ा वक्त का इंतजार अभी और किया जा सकता है? क्योंकि अभी जो है वो केवल 1:30 बजे है, यानी कि 5-7 बजे तक इंतजार किया जाए कि क्या नतीजे जब तक कंफर्म ना हो जाए। देखिए, यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा का चुनाव होना था, उससे पहले 2021 में पंचायत के चुनाव हुए और एक महिला पंचायत के चुनाव में एक प्रतिनिधि थी, वो जा रही थी और उसकी साड़ी खींच ली गई। तो महिलाओं की साड़ी खींचने के एक तरीके से एक्सपर्ट जो लोग हैं, अब बताइए क्या ही कहा जाए। कोलकाता में राजधानी के अंदर बवाल हो रहा है, तो बताइए क्या ही कहा जाए। ये जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर एक ऐसा शर्मनाक दृश्य है जो चुनाव आयोग के ऊपर एक पलीता लगा रहा है। चुनाव आयोग की खूब जब वाहवाही की जा रही थी कि हिंसा नहीं हो पाई, मौत नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हालांकि जो हुआ है वो तो कैमरों पर आ ही नहीं पाया, जो हुआ है वो तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या जिसका रिकॉर्ड हुआ तो पब्लिश नहीं हुआ, जिसका पब्लिश हुआ तो चलने नहीं दिया, चला तो दिखाई नहीं दिया। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। लेकिन जिस तरीके से अब ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, अलग अलग जगह से, कोलकाता से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, वहां पर भी हिंसा दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी तरीके से आप यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी साहब जब बात करने के लिए आए तो कहीं ऐसा ना हो कि एक स्क्रीन के ऊपर जब वो तस्वीर चले उनकी और दूसरी तस्वीर पर
जो है वो दिखाई दे कि बंगाल के अंदर झड़प हो रही है, कि इसको रोका जाना चाहिए और सेंट्रल नेताओं की तरफ से जो मैसेज दिया जाना चाहिए कि ये तुरंत रोकिए। नेता जो कार्यकर्ता जो काम करता है, जाहिर सी बात है वो मैसेज के थ्रू काम करता है, और जब आप उल्टा करके सीधा कर देंगे, लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं सब जानते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता जो है अब हंगामा कर रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति जो है थोड़ी-सी वैसी वाली लग रही है। आपको बता दें, एक अपडेट दे दें कि कोलकाता में जो है वो काउंटिंग सेंटर के बाहर जो वो हंगामे की खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार जो है तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके जो है वो 4 बांकुड़ा में, आसनसोल में, कूच बिहार में और कोलकाता में 4 ऐसी जगह है जहां पर जो है वो हंगामे की खबर जो है वो निकल कर सामने आई है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़े हैं। वो 4 जगह है, हम एक बार फिर से नाम ले लेते हैं, आसनसोल, कूच बिहार, कोलकाता और बांकुड़ा। ये वो 4 जगह है जहां पर जो वो हंगामे की खबर निकलकर जो है वो सामने आई है। सोचिए, अभी काउंटिंग जो है अभी खत्म भी नहीं हुआ है। 8-9 बजे शुरू हुआ है और उसके बाद जो है अभी आधा ही वक्त भी गुजरा है, और इस तरीके की खबर निकल के सामने आ जाना अपने आप में हैरान करता है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है। हम कोशिश करेंगे कि उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे जहां पर जो है वो हंगामे की तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है, और नहीं तो कम से कम ब्रेकिंग के शक्ल में उसको चलाया जाए। हालांकि भवानीपुर में भी जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दूसरी तरफ जो है वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि वो देखा जाए तो ये बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि भवानीपुर में जो है 17,000 वोटों से जो है वो आगे जा रही थी ममता बनर्जी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहां पर जो है फिलहाल जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, चूंकि जिस तरीके का रुझान जो उनको देखने को मिला है 91/194, लगातार जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर जो वो जश्न की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। कोलकाता यानी कि बंगाल चुनाव जो है अपने आप में एक अनोखा, एक जिस तरीके से सबको लग रहा था कि इसी तरीके का चुनाव होगा, क्या वहां पर कोई पलटवार होगा, क्या वहां पर कोई रस्साकसी होगी, क्या वहां पर कोई अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अलग चीजें जो वो फिलहाल तो नजर नहीं आई है। लेकिन अब जो वो खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक तो कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर जो वो जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाना, और दूसरा काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामे की खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, वो भी 4 जिलों में, खास करके कोलकाता में, बांकुड़ा में, खास करके जो वो आसनसोल में या फिर कुछ बिहार में। ये वो 4 जगह है जहां पर जो हंगामे की खबर, हंगामे की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब जो है वो बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो वो स्थिति संभाल लिया है, लेकिन केवल क्या पुलिस का स्थिति संभाल लेना ही सब कुछ होता है, या फिर चुनाव वाले दिन से ही इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आना अपने आप में बहुत कुछ कहती है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। क्योंकि कोलकाता का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, इस पर पूरे दुनिया की नजर थी, पूरी दुनिया का जो है वो हर कोई जानना चाहता था कि दरअसल कोलकाता में जो है वो क्या होगा। बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे तरीके से जो वो चुनावी वादे हुए थे, और अब उसमें जो है वो देखना होगा कि आखिर जो भी पार्टी यहाँ से जीतती है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर वो पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये भी बड़ा सवाल होगा। सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल होगा। सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस तरीके से वादे किए गए थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जिस तरीके से बातें कही गई थी, उस पर भी एक बड़ा सवाल होगा। एक सवाल ये होगा कि क्या ममता बनर्जी, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जो है वो जीत जाती है, जहां से वो चुनाव लड़ रही है वहां अगर जीत जाती है, तो क्या वो विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर रहेंगी? जिस तरीके से चर्चा ये भी चल रही है कि क्या वो दिल्ली आएंगी, और अगर दिल्ली आएंगी तो यहाँ से किस तरीके का काम करेंगी, जिस तरीके से वो सत्ता में नहीं रहेंगी, क्योंकि इतने सालों तक, साल 2011 से साल 2026 तक वो सत्ता में रही, 15 साल लगभग लगभग जो है वो सत्ता में काबिज रही। उसके बाद जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जो वो दमखम भरा, हर वो तस्वीर हमने देखी कि आखिर कैसे जो है वो, जब इंडिया गठबंधन का चीजें हो चल रही थी, तो उस वक्त जो है उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीजों का विरोध किया, बहुत सारी चीजों को समर्थन दिया। लेकिन अब क्या वो कांग्रेस के साथ वाकई में अगर वो दिल्ली आती है, तो क्या यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ वो नजर आएंगी? किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कई बार कई नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव के बाद में, अपनी हार के बाद में अपने आप को नए स्तर पर लेकर के जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक महिला नेता का ही एग्जाम्पल देता हूँ, चूंकि महिला की बात हो रही है। कांग्रेस के एक विधायक हैं, दिव्या मदेरणा, राजस्थान से, और चुनाव हार गई। और चुनाव हारने के बाद में मैं कल उनकी तस्वीर देख रहा था। हालांकि वो वैसे तो बड़ी चर्चा में रहती है, उनके बयान सामने आते हैं, बड़ी तेज तर्रार तरीके से जो है बयान वगैरह देती रहती हैं। कई बार कुछ विवादित बयान भी हो जाते हैं। और चुनाव हारने के बाद में अभी वो उस पूरे फेस को, यानी जो उनके पास में जो पूरा समय है, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही है।
दिल्ली में दिखाई देती हैं, इधर-उधर और भी कहीं पर जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें दिखाई देती है। आजकल वो विदेश यात्रा पर हैं, वहाँ पर जाकर के जो है वो अपने भाषण स्पीच वगैरह वो दे रही हैं और तेज़-तर्रार तरीके से जो लिखने बोलने का काम करती हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि उनको वो जो हार मिली है, उस हार को वो फ़ील कर रही है कि वो शायद जीत अगर मिलती तो शायद वो अपनी जो चुनावी राजनीति में ही लगी रहती, कुछ न कुछ और काम करती रहती। लेकिन अब चूँकि हार मिली है और हार के बाद में किसी तरीके से अपने आप को चर्चा में बनाए रखना, काम करना और उसके बाद में आगे की तैयारी करना, तो इसके लिए जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो लगी हुई। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी वो अब इस चुनाव में जिस तरीके से उनको यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है, इसके बाद में उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, उनके आगे की किस तरीके से जो वो तैयारी होगी, वो दिल्ली में आती हैं, बंगाल में रहती हैं, बंगाल में रह कर के क्या कुछ करती हैं। अभिषेक बनर्जी को जो है वो अपनी अपनी जो है वो पूरी राजनीति वो सौंप देती हैं। मुझे लगता नहीं है कि ममता बनर्जी शांत बैठने वाली नेता है, वो बड़ी एक फाइटर किस्म की नेता है।